इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन के अंदर अभी तक हमने गुडविल की सारी ट्रीटमेंट कर ली है कि भाई गुडविल के केस में किस तरह से पार्टनर गुडविल लेके आता है या गुडविल लेके नहीं आता है या पार्टनर गुडविल लेके आता है, उस केस में हम किस तरह गुडविल को ट्रीट करते हैं। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, गुडविल आपको गिवन नहीं होती, उसमें हम कहते हैं हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब क्वेश्चन में गुडविल के बारे में मेंशन नहीं होगा कि कितनी गुडविल है, लेकिन गुडविल आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो कहलाती है आपकी हिडन गुडविल। अब इस क्वेश्चन देखते हैं, हिडन गुडविल जो निकालते हैं उसका वैसे फार्मूला देख लेते हैं पहले। उसका जो फार्मूला होता है, सबसे पहले हम निकालते हैं नेट वर्थ, जो टोटल उसकी वर्थ निकलती है फ्रॉम गुडविल के बेस पर। नेट वर्थ हम कैलकुलेट करते हैं पहले। टोटल कैपिटल निकाल लो चाहे तो, टोटल कैपिटल, या इस क्वेश्चन के बेस पे देखते हैं। कह रहा है हेमंत एंड निशांत वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड द कैपिटल कितनी है 1,60,000 एंड 1 लाख, 1,60,000 कैपिटल है और 1 लाख कैपिटल है किसकी, हेमंत और निशांत की। दे एडमिट सुमेश फर्स्ट अप्रैल को विद न्यू कैपिटल 1/5 शेयर के लिए फॉर फ्यूचर प्रॉफिट। और जो सुमेश कैपिटल लेके आ रहा है वो कितनी लेके आ रहा है, वो लेके आ रहा है 1,20,000। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में इनकी रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो 3:2, कैपिटल एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल गिवन है 1,20,000, 1,60,000, 1 लाख, और नया पार्टनर जो आ रहा है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है और उसके लिए कैपिटल कितनी लेके आ रहा है 1,20,000। अब कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड इन एसेट जर्नल एंट्री। तो गुडविल तो लेके नहीं आ रहा, लेकिन गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, नई फर्म की टोटल कैपिटल निकालते हैं किसके बेस पर, न्यू पार्टनर के बेस पर। फॉर्मूला क्या होता है, न्यू पार्टनर की कैपिटल जो कि 1,20,000 है, 1,20,000 के लिख रहा हूं मैं, और उसके शेयर का रेसिप्रोकल, शेयर कितना है 1/5, इसका रेसिप्रोकल कर दो 5/1 आ जाएगा। तो इसके बेस पर नई फर्म की कैपिटल कैलकुलेट होती है जो कि 6 लाख आ गई, 6 लाख। तो पहला पॉइंट तो ये बनता है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। तो इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल थी 1,20,000 और उसका शेयर 1/5 था, तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं 5/1, तो 6 लाख आ जाएगी। अब निकालते हैं इसमें नेट वर्थ ऑफ द फर्म, नेट वर्थ ऑफ द फर्म। अब नेट वर्थ निकालने के जो फॉर्मूले होते हैं वो बेसिकली दो फॉर्मूले, ध्यान रखना। पहला फॉर्मूला है कि आपकी जितनी भी सनरी एसेट्स है जो देखिए क्वेश्चन में, उसमें से माइनस कर देते हैं आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी क्रेडिटर बैंक लोन वगैरह माइनस कर देते हैं। और इसमें एक चीज और होती है, इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल, मतलब न्यू पार्टनर की कैपिटल और ऐड करते हैं। तो एक फॉर्मूला तो ये होता है, मतलब पूरी एसेट्स में से आप पूरी लायबिलिटी माइनस कर दो। आउटसाइड लायबिलिटी बेटा कौन कौन सी आउटसाइड लायबिलिटी, क्रेडिटर बैंक लोन वगैरह जो भी दे रखा होगा ये माइनस कर दो, और इनकम न्यू पार्टनर जो है उसकी कैपिटल ऐड कर दो। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, ऑल पार्टनर्स की कैपिटल ऐड कर दो, ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, उनकी कैपिटल को ऐड कर दो। ऑल पार्टनर्स कैपिटल प्लस जो भी हमें रिजर्व वगैरह गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो गिवन होता है वो प्लस करो, और जो एक्यूमुलेटेड लॉस दे रखा है, एक्यूमुलेटेड लॉस, उसको माइनस कर दो। तो दो तरीके होते हैं नेटवर्थ निकालने के, एक तरीका ये होता है, एक तरीका ये होता है। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है बेटा हमें कौन सा तरीका गिवन है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। आपको कई बार एसेट्स भी गिवन होगी, आउटसाइड लायबिलिटी भी गिवन होगी, उससे भी निकाल सकते हो या इससे भी निकाल सकते हो, ऑल कैपिटल प्लस रिजर्व वगैरह अगर हमें गिवन है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में कहीं भी हमें एसेट्स की वैल्यू भी नहीं गिवन है, ना आउटसाइड लायबिलिटी गिवन है। हाँ कैपिटल जरूर गिवन है, 1,60,000 हेमंत की, निशांत की कितनी है 1 लाख है, और इनकमिंग पार्टनर कितने 1,20,000। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ये सारे वाली कैपिटल ऐड करोगे। रिजर्व वगैरह क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, दे रखा हो तो हम ऐड कर देते हैं। तो अल्टीमेटली कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, ऑल कैपिटल प्लस रिजर्व वाला फॉर्मूला। अब इसको अगर मैं अप्लाई करता हूँ, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेस ऑफ इनकमिंग पार्टनर 6 लाख आ गई, और इसको कैलकुलेट अगर हम करते हैं, ध्यान रखना ये 6 लाख है, मैं सिर्फ कर रहा हूँ। अब नेटवर्थ जो हम निकालेंगे, नेटवर्थ जो आपकी आएगी वो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल के बेस में आएगी। तो अगर मैं सारे पार्टनर कैपिटल ऐड करूं, 1,60,000, 1 लाख, 1,60,000 प्लस 1 लाख
प्लस 1,20,000। तो इसको मैं ऐड करता हूं तो कैपिटल आती है 3,80,000, 3.8 लाख। अब गुडविल का बेटा जो फॉर्मूला होता है, गुडविल इक्वल टू होती है हमारी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म जो हमने निकाली है, न्यू फर्म माइनस नेट वर्थ। तो यहां पे ये थी 6 लाख और ये आ गई 3,80,000। तो ये टोटल अमाउंट कितना आया, से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गई 2,20,000, 2,20,000, 2,20,000 गुडविल ऑफ द फर्म आ गई है। गुडविल ऑफ द फर्म है बेटा, पार्टनर की नहीं है, पूरी फर्म की गुडविल है। तो ये तो निकालना होता है, ये गुडविल का फॉर्मूला होता है हिडन गुडविल का। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2,60,000 आ गई। अब वो कह रहा है इसकी एंट्री भी पास करो, जर्नल एंट्री। तो देखो जर्नल एंट्री कौन सा केस बना, मैं न्यू पार्टनर नॉट ब्रिंग इज गुडविल, क्योंकि यहाँ पे गुडविल लेके नहीं आ रहा। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, जो कैपिटल लेके आ रहा है उसकी एंट्री करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू नया पार्टनर हमारा कौन है, सुमेश, टू सुमेश कैपिटल अकाउंट, सुमेश कैपिटल अकाउंट 1,20,000, 1,20,000 ये आ गया। अब क्योंकि गुडविल लेके नहीं आ रहा तो हमारी करंट अकाउंट के नाम से एंट्री होती है, पहले हम उसका शेयर निकाल लेते हैं, तो पहली एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री के लिए पहले हम देखते हैं गेनिंग पार्ट रेशो क्या है। अब देखो जैसे भैया आ गया ओल्ड रेशो 3:2 देखिए, तो यही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी। अब सुमेश की गुडविल कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वो गुडविल हमारी पूरी फर्म की निकली है। तो सुमेश शेयर ऑफ प्रीमियम जो है, शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल जो है, प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो कितना निकलेगा, 2,20,000, 2,20,000 जो है ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है। इसका 1/5 शेयर वो लेके आएगा, तो इसका 1/5 शेयर आप कैलकुलेट करोगे तो बेटा वो निकलेगा आपका 44,000। अब ये 44,000 दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किस नाम से, करंट अकाउंट के नाम से, क्योंकि कौन सा केस बन रहा है, व्हेन इनकमिंग पार्टनर नॉट ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल। तो एंट्री बनेगी सुमेश करंट अकाउंट डेबिट, सुमेश करंट अकाउंट डेबिट, इसे कई बार कैपिटल अकाउंट में लिखा होता है, आप करंट अकाउंट लिख देना, सुमेश करंट अकाउंट डेबिट टू हेमंत कैपिटल अकाउंट टू निशांत कैपिटल अकाउंट, निशांत कैपिटल अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा कॉपी करना। यहां पे आएगा 44,000 और वो 44,000 3:2 रेशो में दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आप निकालोगे 44,000 का 3/5, 44,000 का 3/5 और 44,000 का 2/5, अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये आ रहा है मेरा 26,400 और ये आ रहा है 17,600। तो मैं इसे पूरी फिगर नहीं लिख रहा, आप पूरा करोगे। तो ये तो केस हो गया हमारा हिडन गुडविल का, कि हिडन गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर।